अपरदीर और दीगर इलाकों में पुलिस, एलिट फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स, सीटीडी का ऑपरेशन। 3 रोज के दौरान ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक, 5 लाशें बरामद कर ली गईं। डीपीओ अपरदीर का कहना है कि हलाक दहशतगर्दों में मकामी कमांडर साजिदुल्लाह भी शामिल। ऑपरेशन के दौरान 2 शहरी शहीद, 10 पुलिस और सीटीडी एहलकार जख्मी हुए। हलाक दहशतगर्द पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस था। हमले में 3 एहलकार शहीद हुए थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम्स की जांच पड़ताल और तखमीना निज़ाम को फेसलेस बनाने पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की कस्टम्स निज़ाम में शफाफियत, टैक्स कलेक्शन में इजाफे के लिए इक़दाम की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कस्टम्स निज़ाम की बेहतरी का मकसद कारोबारी हजरात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। कस्टम्स जांच पड़ताल तखमीना के लिए इंतजामी कार्रवाइयों में दरकार वक्त को कम से कम किया जाए। मुआशी तजारती इस्लाहात से कारोबार सरमायाकारी में इजाफा हुकूमती तरजीह में शामिल है। कस्टम्स निज़ाम की बेहतरी का मकसद कारोबारी हजरात को सहूलत के साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों और मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी। पीटीवी के लिए 3 अरब 83 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। पाकिस्तान ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 के मुताबिक रिफाइनरी की एग्रीडेशन में लेवी से मुतालिक समरी मंजूर। बिजली के सार्फिन को कैप्चराइजेशन लेवी में रिलीफ देने से मुतालिक समरी भी मंजूर। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में 48 घंटे में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। लोग ऊंचे टेलों पर पनाह लेने पर मजबूर। पीडीएम पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब का कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को अलर्ट रहने का हुक्म। सैलाब से 10 आरजी वन बह गए। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जुनूब से 25 अगस्त तक सिंध भर में मलेरिया के 1,16,828 केसेस सामने आए। कराची से मलेरिया के 1200 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची में सबसे ज्यादा मलेरिया से केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला कराची के इलाके मलीर से है, जबकि 432 केसेस रिपोर्ट हुए। दूसरी जानिब हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 50,499, सक्खर डिवीजन से 9,263 और लाड़काना डिवीजन से मलेरिया के 33,333 केसेस सामने आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लेशियर्स फटने की पेशगी इतला देकर सैकड़ों जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के 3 कौमी हीरोज की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने 25-25 लाख रुपए के चेक दिए। कहा कौमी हीरोज का 24 करोड़ अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसानी खिदमत का आपका ये इक़दाम हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज पर फख्र है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का रत्तुडेरो के गांव राहुजा का दौरा। सैलाब से मुतासिर अफराद में घरों के मालिकाना हुकूक तकसीम किए। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कमसिन तालिब इल्म हमजा अली से दिलचस्प मुकालमा, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और वहाँ मौजूद दीगर लोग मुस्कुरा दिए। उन्होंने तालिब इल्म से सवाल किया कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तालिब इल्म ने जवाब दिया कि मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहता हूँ। इसमें बिलावल ने कहा कि आपको पता है कि हमारे पायलट ने कैसे भारतीय जंगी जहाज गिराए थे, आप भी पायलट बनकर दुश्मन के जहाज गिराना। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गवर्नर बार्सिलोना से गवर्नर हाउस बार्सिलोना में मुलाकात। केपी में हालिया सैलाबी तबाहकारियों और इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल। मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान समेत दुनिया भर को दरपेश खतरात पर गुफ्तगू। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौसमियाती तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एक आलमी मसला है। पाकिस्तान बखसूस केपी गैर मामूली तगीरात से शदीद मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काबिल अमल हिकमत अमली की ज़रूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान ने सूबाई असम्बली की मुलाकात। हालिया बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल। कामरान टेसोरी कहते हैं कि बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई, मुश्किलात में फंसे अवाम के साथ हैं। अरकान असम्बली अपने हलकों में अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर कोशिशें करें, अवाम के साथ रहें, उनकी दाद रसी करें और मुश्किल वक्त में सहारा बने।
ट्रंप का एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तैयारे गिराए जाने का तज़किरा। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मई के महीने में होने वाली मुख्तसर जंग रुकवाई, तब तक 7 जेट मार गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत की जंग एक अलग ही सतह पर थी जो एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। समझ नहीं आया मेरे बच्चों को क्यों उठाया, मुझे भी गिरफ्तार करें, ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। अलीमा खान कडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहती हैं कि सलमान अकरम राजा से मेरी कोई कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं और हमारी फैमिली की तरह हैं। बानी पीटीआई की जमानत हुई, उनकी गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने केस की समाअत की। अदालत ने नईम पंजोहा और सिमाविया ताहिर की अबूरी जमानत में भी 2 सितंबर तक तौसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस वकार अहमद, जस्टिस एजाज खान ने जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि इत्तेदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जरताज गुल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने दीगर मुंबरान के साथ दरखास्त गुजार को भी नाअहल करार दिया। जस्टिस वकार अहमद ने कहा कि दीगर दरखास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। आइंदा समाअत पर इस केस के दायरे इख्तियार पर भी आपको सुनेंगे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविशें रंग ले आईं। शंघाई सी पोर्ट से पंजाब के लिए मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें चीन से रवाना। किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। मुसाफिरों की सहूलत के लिए बसों में एयर कंडीशन और अंदरूनी मौसम कंट्रोल का निज़ाम मौजूद होगा। खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात से बचाने के लिए CCTV मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया गया है। पंजाब असम्बली में वजीर आला को कामयाब दौरा जापान पर खराज तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून की MPA अज़मा बुखारी की जानिब से जमा करवाई गई। करारदाद में कहा गया कि पंजाब असम्बली का ऐवान वजीर आला मरियम नवाज को जापान के कामयाब दौरे पर मुबारकबाद देता है। मरियम नवाज ने जापानी सरमायाकारों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जापानी मसनूआत का सूबे में हुजूम बढ़ाने पर आज़म किया गया है। अवाम काम काज छोड़कर जाते हैं, नादरा का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। सिंध हुकूमत का खातून को शनाख्ती कार्ड जारी ना करने के केस में नादरा हुकाम पर शदीद बरहमी का इजहार। सिंध हाई कोर्ट में खातून को शनाख्ती कार्ड जारी ना करने के मामले पर नादरा हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कल्होड़ा ने इस्तफसार किया कि क्या नादरा में किसी की तस्दीक और जांच का क्या निज़ाम है? क्या नादरा के पास शहरियों को टोकन जारी करने का सिस्टम मौजूद नहीं? अदालत ने रिमार्क दिए कि लोग काम काज छोड़कर नादरा ऑफिस जाते हैं तो कहा जाता है कि अभी हम खाना खा रहे हैं, इस तरह शहरियों को परेशान मत करें। हम भी नादरा वालों को बुलाकर अदालत में बैठाएं, फिर कहेंगे कल आना। नादरा को कल जोनल बोर्ड का इजलास बिला किरदार दरख्वास्त गुजार की तस्दीक करने का हुक्म। 15 रोज में नादरा से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से केबल्स काटने का मामला। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। केबल काटने के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची से केबल ऑपरेटर्स के मसाइल हल करने का मुतालबा। चेयरमैन 5 न्यूज केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा। खालिद हराई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि MC के सिटी वार्डन ने केबल ऑपरेटर्स की गाड़ियां जब्त की। सिटी वार्डन हमारे केबल काट रहे हैं। केबल काटना आवाम को इत्तलात से महरूम रखने की कोशिश है। हमारे केबल्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। केबल काटना जुर्म है, अदालत से रुजू करेंगे। वजीर आला सिंध और कमिश्नर कराची से अपील है कि हमारा मसला हल करें। मेयर कराची को किसी खबर पर शिकायत है तो अदालत से रुजू करें।
बल्दिया उज़्मा कराची ताउन करे तो सारे केबल जेर ज़मीन करने के लिए तैयार हैं। मेयर कराची केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठे और मसले को हल करें। चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद राय मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को शहर की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। कहा वजीर आज़म और वजीर आला पंजाब ने केबल ऑपरेटर्स के मुतालबात तस्लीम किए। पंजाब में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। लाहौर और इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने में केबल ऑपरेटर्स ने अपना किरदार अदा किया। कराची की बदकिस्मती है जिसको 10 से 12 लोग चला रहे हैं। जेर ज़मीन केबल लाइन के लिए मेयर कराची को दरख्वास्तें दी जो ताहाल जेर इल्तवा हैं। जब मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त उन्होंने बहुत साथ दिया। अब मेयर कराची बनने के बाद उनके नज़रियात बदल गए। हमें केबल को जेर ज़मीन करने के लिए एक तवील अरसा दरकार है। केबल ऑपरेटर सिंध हुकूमत को 5 अरब रुपए सेल्स टैक्स देते हैं। मुर्तज़ा वहाब केबल ऑपरेटर्स की मुश्किलात को हल करें। अगर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज़ कामरान जहरी की खबरों से मसला था तो पेमरा में शिकायती सेल मौजूद है। केबल ऑपरेटर्स की खबर की रिपोर्टिंग करने पर कामरान जहरी के खिलाफ FIR का इंदराज दुरुस्त नहीं। चेयरमैन 5 न्यूज़, मेट्रो 1 न्यूज़, केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान पटापा खालिद राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अगर FIR ही काटनी थी तो किसी केबल ऑपरेटर के खिलाफ काटते। एक सहाफ़ी को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं। केबल ऑपरेटर्स के साथ शहरी इंतजामिया का सलूक दुरुस्त नहीं। मामलात को अफहाम तफहीम के साथ हल करना चाहिए। जनरल सेक्रेटरी केबल ऑपरेटर एसोसिएशन एजाज शेख कहते हैं मेयर कराची हमें वक्त दें ताकि मामलात को हल किया जा सके। अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए तो आगे के लागे अमल का ऐलान करेंगे। पटापा के वाइस चेयरमैन आमिर शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम मीटिंग में राइट ऑफ वे, IT और IT से मुताल्लिका इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब पर किसी भी किस्म की फीस लेने पर पाबंदी लगा दी है। तमाम मामलात से SIFC, वजीर आज़म, वजीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, चेयरमैन PTA को आगाह करेंगे। गजा के अल नसर अस्पताल पर इसराइली फौज के यके बाद दीगरे 2 फिजाई हमलों में मरीजों, डॉक्टर्स, शहरी दिफा के रजाकारों और 5 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले से लाइल्मी का इजहार। कहा हमले पर खुश नहीं, ये सब नहीं देखना चाहते। हमें इस भयानक खौफ को ख़त्म करना होगा। गजा जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने की पेशगोई कर दी। 2 से 3 हफ्तों में काफ़ी अच्छा और फैसला कुन अंजाम नजर आएगा। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनी अवाम से ज़ार यकजहती। गजा में फौरी इंसानी इमदाद की फरहमी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्किया के वज़ीर खारजा हकान फेदान से जद्दा में OIC इजलास के मौके पर साइड लाइन्स मुलाकात हुई, जिसमें तुर्किया के कायदाना किरदार पर इसहाक डार ने इज़हार तहसीन पेश किया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का अयादा किया है। वज़ीर खारजा ने गजा में इंसानी बहरान और कहत पर तशवीशनाक इजहार भी किया। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी इंसानी इमदाद और रिलीफ पहुंचाने की जरूरियात पर जोर दिया है। यहूदी मुखालिफ हमले के इल्ज़ाम के बायस ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में ईरान मुलव्वस है। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान के पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से जर्मनी के नए तैनात काउंसिल जनरल की मुलाकात। गवर्नर कामरान टेसोरी कहते हैं कि वीज़ा हुसूल और मुश्किलात के हवाले से काउंसिल जनरल से बात की है। काउंसिल जनरल ने यकीन दिलाया कि वीज़ा सहूलियात मज़ीद बेहतर बनाई जा रही हैं। जर्मनी के डिजिटल निज़ाम से वीज़े के हुसूल में आसानी होगी। कराची के इलाके अल-फलाह रफ़ा आम सोसाइटी में मुसल्लह मुल्ज़िमान की घर के बाहर फैमिली से लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान के चेहरे भी वाज़ेह हैं। मुतासिरा शख्स बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आया था।
मोटरसाइकिल पर सवार शलवार कमीज में मलबूस 2 मुलजिमान ने राहत शेख और उनकी अहलिया से 2 मोबाइल फोन और नकदी छीन ली। मुलजिमान वारदात के बाद इत्मीनान से फरार होने में कामयाब हो गए। कराची के इलाके नाता खान गोड शाह फैसल कॉलोनी में रेंजर्स की कार्रवाई, मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस गिरफ्तार, मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फोन बरामद। मुलजिम मुताल्लिक डकैती की वारदातों में मुलव्विस है। मुलजिम ने 7 अगस्त को शाह फैसल कॉलोनी में डकैती का एतराफ़ कर लिया। वारदात के सीसीटीवी फुटेज में मुलजिम को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। कराची के इलाके कयूमाबाद चौरंगी के करीब तेज रफ्तार मिनी बस ने खातून को कुचल डाला। खातून जहां बहक, ड्राइवर फरार। पुलिस ने मिनी बस तहवील में ले ली। डिफेंस मोड़ पर मुर्गियों से लदे मजदा की रिक्शे को टक्कर, सिक्योरिटी गार्ड जहां बहक, ड्राइवर गिरफ्तार। मजदा पुलिस ने कब्जे में ले ली। घगर फाटक में खुले मेन होल में गिरने वाले 8 साला बच्चे को गुरसा ने अपनी मदद आप के तहत तलाश किया, अस्पताल मुंतकिल। कोरंगी सो क्वार्टर्स अकबर अली शाह गोड में फंदा लगाकर नौजवान की खुदकुशी। थाना बिन कासिम स्टील मिल से लोहा चोरी में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। उमर के कब्जे से 10 किलो से ज़ायद चोरी शुदा सिल्वर के बंडल बरामद। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में पुलिस की कार्रवाई, मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरफ्तार। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के कब्जे से मनशियात और सरुका शुदा मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जनूबी केपी में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टाक और शुमाली वजीरिस्तान से है। सूबे के जनूबी इलाकों में पोलियो की सूरत हाल तशवीशनाक है। आइंदा माह मुल्क भर में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। हुकूमत का 1 रबीउल अव्वल से अशराए जश्न रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि रबीउल अव्वल मजहबी अक़ीदत और जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया है। पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप फैसला कुन मरहले में दाखिल। तीसरी पोजीशन के लिए प्ले ऑफ मैच आज होगा। पहले सेमीफाइनल में कराची लाइट ने फैसलाबाद इंस्टॉलेंस और दूसरे सेमीफाइनल में वजीरिस्तान वॉरियर्स ने पख्तून यूनाइटेड को शिकस्त दी। फाइनल 27 अगस्त को खेला जाएगा। एशिया कप का इफ्तिताह 9 सितंबर और फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान के मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 19 मुकाबले खेले गए। 10 में भारत को जीत मिली। 6 मैचेस में पाकिस्तान फतेहयाब हुआ। 3 मैच बेनतीजा रहे। आइंदा एडिशन में एक बार फिर दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक की काउंटी में शानदार कारकर्दगी। इंग्लिश वनडे कप में एक और सेंचुरी बना डाली। उम्दा बैटिंग की बदौलत यॉर्कशायर ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की।